उन्हें संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर, सारे जगत के संसार के मालिक जानकर उनकी पूजा और याचना की, तो वहां पर सती जी के मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो जाता है कि मैं तो अपने कैलाश पर्वत को त्याग कर इनकी कथा को सुनने के लिए आई थी, इनकी सत्संग को सुनने के लिए आई थी, लेकिन ये हमारी पूजा कर रहे, हमारी याचना कर रहे, हमारी आराधना कर रहे हैं, भला ये हमें सत्संग क्या सुनाएंगे। विचार करने के बाद आप थोड़ा सा गौर से सुनना। वहां पे सती जी के मन में संदेह हो जाता है, लेकिन भोलेनाथ जी को कुछ भी संदेह नहीं होता है। और मुनिवर अगस्त्य जी ने राम की कथा को बड़े ही विस्तार पूर्वक से वर्णन किया और आगे आता है कि राम कथा मुनिवर जी बखाने और सुन ही महेश परम सुख माने। भगवान शिव ने उन्हें परम सुख मानकर, परम आनंद मानकर उनकी कथा को बड़े ही आदर के साथ, सम्मान के साथ सुना। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये छोटे से ऋषि है, ये हमारी पूजा कर रहे, हमारी याचना कर रहे, तो हम इनकी सत्संग को क्यों सुने। नहीं, क्योंकि सत्संग जब मानव प्रेम के साथ सुनता है, श्रद्धा के साथ सुनता है, तभी सत्संग का जो लाभ है वो जीवन के अंदर प्राप्त होता है। तो हम अपनी अपनी तरफ झांक कर देखें, क्या हम भगवान शंकर से बड़े वाले भक्त हैं। भगवान शंकर ने तो आदर के साथ, प्रेम के साथ कथा को सुना, और हम कथा को नहीं सुनेंगे, सत्संग को नहीं सुनेंगे, तो क्या हमारा और आपका उद्धार हो जाएगा। सुनना पड़ेगा। मानव आज संसार के बीच में भक्ति को भी करता है, अनेक प्रकार से कर्म कांड करके भगवान की भक्ति करता है, सोचता है कि हम संसार के अनेक प्रकार के कर्म कांडों को करके भगवान को प्रसन्न कर लेंगे, भगवान को खुश कर लेंगे। लेकिन रामचरितमानस के अंदर में गोस्वामी तुलसीदास जी ने सीधा सीधा और साफ लिख दिया कि यदि मानव जीवन के अंदर प्रभु परमपिता परमात्मा की भक्ति को प्राप्त करना चाहता है, तो जीवन के अंदर क्या करना पड़ेगा। तो रामचरितमानस के अंदर में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं और भगवान राम भिल्ली को समझाते हुए समस्त जनमानस को समझाने का प्रयास करते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति में कथा प्रसंगा, दूसरी रति में कथा प्रसंगा। तो रामचरितमानस के अंदर में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं और भगवान राम भिल्ली को समझाते हुए समस्त जनमानस को समझाने का प्रयास करते हैं कि हे मानव, यदि तुम जीवन के अंदर प्रभु की भक्ति को प्राप्त करना चाहते हो, प्रभु परमपिता परमात्मा के चरणों के अनुरागी बनना चाहते हो, तो जीवन के अंदर सबसे पहले तुम्हें संतों का सानिध्य करना पड़ेगा। यदि हमें छत पे चढ़ना है तो हम पहली और दूसरी तीसरी सीढ़ी पे पैर ना रखकर, पांचवी और छठवीं पैर पे सीढ़ी पे पैर रखकर हम सोचे कि छत पे चढ़ जाए, तो ये असंभव है। यदि आप पांचवी और छठवीं पे पैर रखना चाहोगे तो आप मुंह पे भरे गिरोगे, और छत पे तो पहुंचने की बात है, अपने शरीर को भी संभाल नहीं पाओगे। तो हमारे संत बार बार समझाने का प्रयास करते हैं कि हे मानव, यदि मानव जीवन के अंदर प्रभु की भक्ति को प्राप्त करना चाहता है, प्रभु परमपिता परमात्मा के चरणों के अनुरागी बनना चाहता है, तो जीवन के अंदर सबसे पहले संतों का सानिध्य करना पड़ेगा, और दूसरी भक्ति उस प्रभु परमपिता परमात्मा की कथा को जीवन के अंदर आदर के साथ, प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ यदि मानव सुनेगा, तभी मानव उस प्रभु की भक्ति का अधिकारी बन जाएगा। लेकिन आज मानव सोचता है कि हम मंदिर में जाकर दीपक को जला रहे, यही हमारी भक्ति है। मंदिर में जाकर हम जल को चढ़ा रहे, यही हमारी भक्ति है। अनेक प्रकार से हम तीर्थ में जाते हैं, व्रत उपवास कर रहे हैं, यही हमारी भक्ति है। लेकिन हमारे संत कहते हैं कि इन कर्म कांडों से हमें केवल पुण्य की प्राप्ति हो सकती है, और जब जीवन के अंदर पुण्य एकत्रित हो जाता है, एक जन्म की नहीं, हमारे संतों ने कहा कि कई जन्मों की पुण्य जब मानव के जीवन के अंदर एकत्रित होता है, तब कहीं जाकर आत्मज्ञानी संत समाज जीवन के अंदर प्राप्त होता है। तो देखो, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि जीवन
जीवन के अंदर हमें आत्मज्ञानी संतों का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। और उस प्रभु परमपिता परमात्मा की जो सच्ची भक्ति है, यदि हम जीवन के अंदर जानना चाहते हैं तो हमें संतों के सानिध्य में जाकर आदर के साथ, प्रेम के साथ, सदा के साथ पूछेंगे, तभी संत हमें जीवन के अंदर उस प्रभु परमपिता परमात्मा की सच्ची भक्ति जनाएंगे। और जब हम जीवन के अंदर उस प्रभु परमपिता परमात्मा की सच्ची भक्ति को करेंगे, तभी हमारा मानव जीवन जो है वो सफल एवं सार्थक होगा।